हेलो एमएससी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत ही फोटो केमिस्ट्री की हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है पैटर्नोबुची रिएक्शन। चलिए समझते हैं क्या है पैटर्नोबुची रिएक्शन। ठीक है, तो पैटर्नोबुची रिएक्शन, सबसे पहले आप रिएक्टेंट को अच्छे से याद कर लीजिए कि पैटर्नोबुची के रिएक्शंस रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, अभिकारक क्या क्या होते हैं, उसको पहले याद कर लीजिए। पैटर्नोबुची के जो रिएक्टेंट हैं उनमें हमारे पास एक है एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड। याद हो गया? अच्छे सुन लीजिए, क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है हमें और दूसरा लेना है हमें एल्कीन। तो एक तरफ रखिए कार्बोनाइल कंपाउंड और एक तरफ रखिए एल्कीन और उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए लाइट। ठीक है, ओके। तो रिएक्शन बहुत सिंपल होगी, कुछ नहीं करना है आपने। आप यहाँ देखिए स्क्रीन में, ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन। तो आपने रखना है कार्बोनाइल कंपाउंड और फिर रखना है एल्कीन और डालनी है आपने लाइट। और बहुत सिंपल है, कार्बोनाइल कंपाउंड का O एल्कीन के कार्बन के साथ जोड़ दीजिए और यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड का C एल्कीन के दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दीजिए और एक रिंग बना लीजिए। रिंग बनने की प्रक्रिया को हम साइक्लो एडिशन कहते हैं। जब भी हमारी दो दो हमारी एल्कीन वाले सिस्टम जब जुड़ते हैं और रिंग बनाते हैं तो उसको साइक्लो एडिशन कहते हैं। अच्छा, कार्बोनल कंपाउंड में कितने कार्बन और एल्कीन में, कार्बोनल कंपाउंड में कितने एटम्स और एल्कीन में कितने एटम रिंग बना रहे हैं बताइए। कार्बोनल कंपाउंड के दो एटम। ठीक है, कार्बोनल कंपाउंड के दो एटम, गिनती लिख दूं यहाँ पे, एक दो। तो कार्बोनल कंपाउंड के दो एटम और एल्कीन के भी दो एटम आपस में क्या कर रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, सिंपल। तो हमें क्या लेना है, हमें हमें लेना है, जब हम पैटर्नोबुची करेंगे तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है कार्बोनाइल कंपाउंड और लेना है हमें एल्कीन और डालनी है हमें लाइट। सिंपल काम करना है। O को इस वाले कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के C को इस एल्कीन के C के साथ जोड़ देना है और इसी रिएक्शन को हम पैटर्नोबुची कहते हैं। लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे कि ये है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 2+2 क्यों कहा मैंने समझा दिया कि कार्बोनल कंपाउंड में दो एटम, एल्कीन के दो एटम रिंग बना रहे हैं ना, इसलिए इसको 2+2 कहा गया है। और रिंग बन रही है तो साइक्लो एडिशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये। किस किस के बीच में है, कार्बोनल कंपाउंड के बीच में और किसके बीच में है, एल्कीन के बीच में है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इसको भी ध्यान रखना, लाइट नहीं होगी तो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, बनने वाली चीज क्या कहलाती है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो बना है, 4 मेंबर्ड रिंग बनी है हमारे पास। ये जो 4 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बनी है, इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन है बीच में। तो जब भी 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी और एक ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीटेन। इसकी आईयूपीएसी जरूर बताएंगे आपको कि कैसे हम आईयूपीएसी नाम देते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इसको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए याद कर लो कि जब भी 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, एक मेंबर अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको ऑक्सीटेन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कीन, O को C के साथ, C को C के साथ जोड़ना है, पाई बॉन्ड खत्म करने हैं, रिंग बनानी है। ठीक है, टू टू, इधर भी 2 एटम इधर भी 2 एटम रिंग बना रहे हैं, इसलिए 2+2 साइक्लो एडिशन कहते हैं। ठीक है, और बनता क्या है, ऑक्सीटेन बनता है। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हम इस पूरी रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म देखिए, आपके सामने मैकेनिज्म बनी है। कार्बोनल कंपाउंड है, लाइट की प्रेजेंस होगी। सबसे पहले ये सिंगलेट स्टेट में जाता है। ठीक है, सिंगलेट स्टेट किसको कहते हैं, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन होते हैं ना वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए। अगर दोनों के स्पिन सेम साइड हो जाएंगे तो उसको कहते हैं हम पैरेलल स्पिन, और अगर उनके स्पिन अपोजिट साइड होंगे तो उसको कहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। तो यहाँ एंटी पैरेलल स्पिन कहते हैं। और जब एंटी पैरेलल स्पिन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऊपर की तरफ, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसे बनाते हैं हम इसको, ऐसे और ऐसे।
तो एंटी पैरेलल स्पिन वाली स्टेट को कहते हैं हम सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो लाइट लेता है और सिंगलेट स्टेट में जाता है। आफ्टर देन फिर वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है और फिर उसका ये दोनों का स्पिन सेम हो जाता है और ये बन जाता है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो लाइट लेगा और उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले जाएंगे और जब पाई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाते हैं वो ट्रिपलेट स्टेट में ही रहते हैं, सॉरी सिंगलेट स्टेट में रहते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रहता है। फिर वो अपने आप को दोनों स्पिन सेम हो जाते हैं, यानी कि वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है। सिंपल बात है, अपनी ट्रिपलेट स्टेट में आएगा उसके बाद ही रिएक्शन करेगा। अब सिंपली ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये देखो ये हमारी मैकेनिज्म इसकी खत्म हो गई। इजी है ना, बहुत ही आसान है, इजी सी मैकेनिज्म है। अगले अब हम आगे क्या समझने वाले हैं, मैकेनिज्म का उतना महत्व नहीं है अभी, हम इसकी रिएक्शंस को समझेंगे कि ये किस प्रकार से रिएक्शन देता है, इसको समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं, अब हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम क्वेश्चंस के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस के रूप में किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आपको एग्जाम में दे दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, जरा रिएक्शन को ध्यान से देखिए। रिएक्शन हमारे पास ऐसे है भाई, हमारे पास ये है और ये दे दिया मुझे, ठीक है, और लाइट दे दी मेरे को और मुझे बोला भाई बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये दे दिया। अब मैं बोलूंगा अरे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जहां कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया है, ठीक है, एक तरफ कार्बन कंपाउंड दिया है, एक तरफ आपको एल्कीन दे रखी है और लाइट की प्रेजेंस दे रखी है, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कीन, यानी कि पैटर्नोवुची, आप इससे पैटर्नोवुची करोगे। और बहुत ही सिंपल है, ओ को कार्बन कंपाउंड के ओ को सी के साथ जोड़ना है, डबल बॉन्डेड सी के साथ, और अब कार्बन कंपाउंड के सी को दूसरे वाले एल्कीन के सी के साथ जोड़ना है। आसान सी रिएक्शन है, कितना आसान आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये देखो, सिंपल सा। इसको क्या करना है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको, इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, ऐसे करके जोड़ दीजिए। ओके, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इजी रिएक्शन, इजी कुजी रिएक्शन हो गई हमारी, ये बन गया। ठीक है, अच्छा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पैटर्नोवुची कॉन्सर्टेड नहीं है, मतलब एक स्टेप में नहीं होती है। ठीक है, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन नहीं है ये टू स्टेप रिएक्शन होती है, याद रखना है इसको। ठीक है, मल्टीपल स्टेप बोल सकते हैं इसको, कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, कॉन्सर्टेड नहीं है। इसका मतलब, अच्छा कॉन्सर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूं। कॉन्सर्टेड हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जहां बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है। तो आपकी जो पैटर्नोवुची है वो कॉन्सर्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं और एक साथ टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले बॉन्ड टूट रहे हैं फिर बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे ये बॉन्ड टूटा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा फिर ये बना फिर से बनेगा, ये सब एक साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये हमें ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम चलता है कि यहाँ पर ये बाई रेडिकल बनता है बीच में। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से मालूम चलता है कि यहाँ पे बाई रेडिकल बन रहे हैं, और बाई रेडिकल बन रहे हैं इससे ही मालूम चलता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। ये रिएक्शन कॉन्सर्टेड नहीं है, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है, इसमें मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ESR, उसकी हेल्प से मालूम चला है कि इस मैकेनिज्म में बाई रेडिकल बन रहा है।
बाई रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन अलग एक इलेक्ट्रॉन अलग ऐसा करके दिखा, इसको बोलते हैं बाई रेडिकल। ये देखो, ठीक है, इसको बाई रेडिकल स्पीशीज बन रहा है। और बाई रेडिकल स्पीशीज बन रहा है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यार एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही, कॉन्सर्टेड रिएक्शन नहीं, क्योंकि कॉन्सर्टेड में कोई रेडिकल बनता ही नहीं है, उसी वक्त बॉन्ड टूटता है, उसी वक्त बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ना एग्जांपल, बड़ा आसान सा। अच्छा, दूसरा हम केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, इसको पेन को चेंज करते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा ये वाला एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल देखो, हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं इसके साथ, इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ। अब क्या होगा? अब यहां पर क्या है ना, दो तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। दो तरह के प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे। कैसे बनेंगे अब आप खुद समझ रहे होंगे कैसे बनेंगे। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे यार। अब आपको पहले तो क्या बोलना है? अरे यार ये तो एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है, अरे हमें एल्कीन दे रखा है, लाइट दे रखी है, तो पैटर्नोबुची होगी। पैटर्नोबुची तो बहुत ही आसान होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो पैटर्नोबुची में हमें इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। या इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, ऐसा मतलब एक और पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है मैं समझा देता हूं आपको। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है, इसको एक बार नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कहता हूं। मैंने इस वाले को बनाते वक्त ऑक्सीजन को 1 के साथ जोड़ दिया, ये संभावना भी तो है ऑक्सीजन 2 के साथ जुड़े, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, ऑक्सीजन 2 के साथ भी जुड़ सकता है, यहाँ 2 के साथ जुड़ गया और 1 को नीचे दिखा दिया मैंने। और ये कार्बन जो है, कार्बनल कार्बन 1 के साथ जुड़ सकता है, ये संभावना भी हो सकती है। यहाँ पर क्या बनाया मैंने, यहाँ पे 1 ऊपर लिखा है, 2 नीचे लिखा है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो प्रोडक्ट बना है रोमन में, जिसमें पहला लिखा है 2, इसको चलो ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वाले प्रोडक्ट में देखेंगे तो कैसा है, कितना प्यारा दिख रहा है देखो। तो इस वाले फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है कि भैया ऑक्सीजन फर्स्ट वाले के साथ जुड़ गया है और कार्बन जो है वो सेकंड वाले के साथ जुड़ गया है। अच्छा, इस वाले में देखो आप ध्यान से, इस वाले में ऑक्सीजन सेकंड वाले के साथ जुड़ा है और ये कार्बन को मैंने फर्स्ट वाले के साथ जोड़ दिया, इसको पलट दिया एक तरीके से इसको बनाते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हों और कोई एक प्रिफर करे, एक बने, ठीक है, मतलब आपके बॉन्ड दो तरफ बन सकते हैं लेकिन आपको एक ही तरफ बॉन्ड बनाने हैं, तो फिर ऐसी रिएक्शन को रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आपके दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या बॉन्ड बॉन्ड आपका दो प्रकार से बन सकता है, मतलब ऑक्सीजन या तो फर्स्ट के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन सेकंड के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब मैं ऑक्सीजन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन फर्स्ट के साथ जुड़ेगा तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन सेकंड वाले के साथ जुड़ेगा तो सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो जब दो तरह के प्रोडक्ट, मतलब दो तरह से बॉन्डिंग की वजह से दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो कौन सा बनेगा, मतलब कौन कहाँ पे बॉन्ड बनना चाहिए, ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना चाहिए, फर्स्ट के साथ जोड़ना चाहिए कि सेकंड के साथ जोड़ना चाहिए, इसको कहते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, कहाँ जुड़ेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, इसको रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर कौन सा सही है? अच्छा, ऐसा ऊपर क्यों डिस्कस नहीं किया? आप पूछेंगे सर ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर दोनों सेम है, ये भी और ये भी सेम है ना, चाहे ऑक्सीजन को यहां जोड़ दो, इस फर्स्ट के साथ जोड़ो या सेकंड के साथ जोड़ो, सेम आंसर है। लेकिन नीचे वाले के साथ ही कहानी नहीं है। नीचे वाले के साथ ऑक्सीजन को अगर हम फर्स्ट के साथ जोड़ते हैं तब डिफरेंट बनेगा, सेकंड के साथ जोड़ते हैं तब डिफरेंट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये पूरा डिपेंड करता है इस एल्कीन, जब ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, तो ये जो एल्कीन यहाँ पर रेडिकल देगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। इसको समझते हैं।